नमस्कार साथियों, आइए आज की कक्षा में हम सब अध्ययन करते हैं अव्यय का और अव्यय से आने वाले प्रश्नों का। ठीक, देखिए अव्यय सदृशम त्रेषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद अव्ययम्। क्या है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु यानी तीनों लिंगों में समान, सर्वासु च विभक्तेषु और सभी विभक्तियों में समान, वचनेषु च सर्वेषु और तीनों वचनों में समान, यन्वेति जो रहते हैं, तद अव्ययम वही अव्यय है। यानी अव्यय की पहचान क्या है कि वह तीनों लिंगों में, वह क्या होगा? तीनों लिंगों में। अव्यय क्या होगा? तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में समान रहेगा, वह क्या होगा? अव्यय। ना तो पुरुष का प्रभाव उस पर पड़ता है, ना ही विभक्ति का और ना ही लिंग का। ठीक, देखिए ना व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जो व्यय या खर्च खर्च का मतलब घट बढ़ यानी परिवर्तन ना हो, जिसका को प्राप्त नहीं होता, अर्थात हमेशा ज्यों का त्यों यथावत स्थिति में रहता है, वह अव्यय है। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। विकार यानी परिवर्तन, तो परिवर्तन ना जिसमें हो वह क्या हो? अविकारी होता है। और जो अविकारी होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय पदों का रूप नहीं चलता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अव्यय क्या है? यथा, तत्र, अत्र, किम, कुत्र, कदा आदि। फिर देखिए है स्वरादि निपात अव्ययम, ये एक सूत्र है। 1:1:37 यानी अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 37वां सूत्र है। और यह कहता है कि स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। स्वरादि निपात अव्ययम क्या कहता है कि जो स्वर शब्द होते हैं, स्वर आदि यानी जितने भी स्वर होंगे वो शब्द और निपात शब्द दोनों क्या होते हैं? अव्यय संज्ञक होते हैं। जैसे स्व, अंत, प्रातः, पुनः, उच्चैः, नीचैः, शनैः, ऋते आदि। ठीक, पृथक, अद्य, ईषत् आदि जो शब्द हैं ये क्या हैं? आपके अव्यय हैं। ठीक, देखिए तद्धित चाश्च सर्वविभक्ति कृत मेजन्तः कृत एजन्तः कत्वातोसुन कसुनः। यह सूत्र कहता है कि कुछ तद्धित और प्रत्यांत एवं कुछ कृदंत प्रत्यांत शब्दों की भी क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया है कि कृदंत प्रत्यय से जो अव्यय बनते हैं उनका कत्वा कृदंत प्रत्यय है, लेप कृदंत प्रत्यय है, तुमुन लेप, और गो, तोशुन, कशुन आदि जो प्रत्यय हैं ये क्या है? कृदंत प्रत्यय हैं। इनसे बनने वाले पद जो होते हैं वे क्या होते हैं? अव्यय संज्ञक होते हैं। यानी जहाँ कत्वा, लेप, तुमुन, तोशुन, कशुन आदि प्रत्यय लगे वो क्या होंगे? अव्यय। वो पद जो उनसे निर्मित शब्द होंगे वो क्या होंगे? अव्यय होंगे। जैसे गत्वा, आगत्य, पठतुम आदि पद क्या हो गए? ये अव्यय है। क्रमशः देखिए गत्वा में त्वा प्रत्यय है, ठीक, आगत्य में लेप प्रत्यय है, तुमुन में, पठतुम में तुमुन प्रत्यय है। ठीक, इसी तरीके से तद्धित प्रत्यय तसिल, त्रल, ताल, थाल, धा, सस आदि प्रत्ययों से भी क्या होते हैं? अव्यय पद बनते हैं। जैसे सर्वतः, जैसे क्या है? सर्वतः, अत्र, तत्र, सर्वदा, एकधा, द्विधा, अनेकशः, अक्षरशः, शब्दशः आदि ये तब क्या है? ये जो है तद्धित प्रत्यय से बने हुए अव्यय पद हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम सब अव्यय का अध्ययन आज करेंगे। और अव्यय के लिए जो जरूरी चीजें हैं वह क्या है? जानिए कि यह सभी विभक्तियों, सभी लिंगों और सभी वचनों में इसके रूप समान होते हैं। ठीक, देखिए एक सूत्र है अव्ययी भाव करने का, और अव्ययी भावश्च क्या है? अव्ययी भावश्च ये सूत्र है। यह 1:1:41 का है, यानी अष्टाध्यायी की प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 41वां सूत्र है। यह कहता है कि अव्ययी भाव समास
भी अव्यय होता है। जो अव्ययी भाव समास होता है वह भी क्या होता है, अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, ये भी क्या है, अव्यय पद है। उपगंगम, ये भी अव्यय है। यथा निर्देशम, यथोचितम आदि ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, अव्यय हैं। अगर पूछे कि यथाशक्ति में अव्यय, यथाशक्ति किस सूत्र से अव्ययी भाव अव्यय होता है, तो क्या होता है, अव्ययी भावस्य, इस सूत्र से क्या है, यथाशक्ति में जो है अव्यय। यथा क्योंकि अव्यय है तो जितने भी शब्द होंगे जो अव्यय पदों से मिलकर बनते, देखिए जितने भी शब्द होंगे, चाहे हो या उप हो या, ठीक, ये सब क्या है, अव्यय है। तो जिन शब्दों से अव्यय जुड़ेगा वो सब क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव हो जाएंगे। वो भी उनमें अव्ययी भाव हो जाता है। और इस कारण से जो है अव्ययी भाव होने के कारण वो शब्द, संपूर्ण शब्द भी क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है। यथा इसमें जुड़ा, शक्ति में शब्द में, तो यथा शक्ति, यथा ही नहीं बल्कि यथा के साथ यथा शक्ति पूरा जो है यह भी क्या हो गया आपका, अव्ययी भाव या अव्यय हो गया। ठीक, मुख्यतः अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है उपसर्ग, प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव आदि, ये 22 जो है क्या होते हैं, उपसर्ग। अगर पूछे उपसर्गों की संख्या कितनी है तो 22 है। और दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। एक तो उपसर्ग अव्यय होते हैं और दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय जो लगते हैं क्रिया विशेषण के साथ, अद्य, अत्र, अधुना, अभितः, किल आदि ये जो है ये क्या है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय, देखिए च, इति, तथापि, तु, वा आदि क्या है, ये समुच्चय बोधक है। और मनोविकार सूचक, और क्या है, मनोविकार सूचक चौथा जो है वह है, मनोविकार सूचक जो अव्यय हैं वो कौन से हैं, मनोविकार यानी विस्मय बोधक, आहा, अहो, हंत, धिक, अये, अरे आदि, ये क्या है, मनोविकार सूचक है। अब देखिए प्रमुख अव्यय पदों का वाक्य में प्रयोग हम जानेंगे, ठीक, उनके अर्थों सहित। ठीक, जैसे सारणी है अव्यय की, अव्यय पद एक तरफ वाक्य प्रयोग। सदा यानी हमेशा, सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा। रामः सदा सत्यम वदति, राम हमेशा सत्य बोलता है। सर्वत्र यानी सब जगह, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, अहम प्रतिदिनम दुग्धम पिबामि, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। यदा तदा, जब तब अव्यय है। और इसका होगा यदा कृष्णः आगच्छति तदा सुदामा गच्छति, जब कृष्ण आए तब सुदामा गए। ठीक, इसी तरीके से अत्र यानी यहाँ, सह अत्र आगच्छति, वह अत्र यानी यहाँ आ रहे, वह यहाँ आए। तत्र वहाँ, सह तत्र गच्छति, वह वहाँ जाते हैं। स्व आने वाला, स्व मीन्स क्या होता है, आने वाला कल। अहम स्वविद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। कुत्र माने कहाँ, बालकः कुत्र निवसन्ति, बालक कहाँ निवास करते हैं। ठीक, इसी तरीके से देखिए और भी हैं, इसी तरीके से और भी हैं उदाहरण। एवं, एवं मीन्स ऐसा, जना एवं कथयन्ति, लोग इस तरह कहते हैं या लोग ऐसा कहते हैं। कथम मीन्स कैसे। सा कथम लिखति, वह किस प्रकार लिखता है या कैसे लिखता है। अद्यव यानी आज ही, रामः अद्यव गमिष्यति, राम आज ही जाएगा। प्रातः यानी सवेरे, प्रातः सूर्य उदयति, सवेरे सूर्य उदय होता है। सूर्योदय क्या होता है, सुबह में होता है। फिर यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो कृषकः यथाशक्तिम दानम ददाति, किसान यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार दान देता है। अधः यानी नीचे, बालकः अधः पतति, बालक नीचे गिरता है। बालकः अधः पतति, बालक नीचे गिरा। एकः, एकदा, एकदा यानी एक बार। एकदा बालकः तत्र गतवान, एक बार बालक वहां गए। स्वमेव स्वयं ही, सः स्वमेव धनम दास्यति,
वह स्वयं ही धन को क्या करता है, रखता है। स स्वमेव, स्वमेव यानी स्वयं ही, ठीक। बिना यानी बिना का बिना ही होता है। मोहना लेखन्या बिना कथम लिखत, क्या है, मोहना लेखन्या बिना कथम लिखत, मोहन लेखनी के बिना कैसे लिखता है, ठीक। इसी तरीके से देखिए सायं, सायं यानी सायंकाल। चंद्र सायं उदयति, चंद्रमा शाम को उगता है। चंद्र सायं उदयति, चंद्रमा शाम को उगता है। नमः, नमस्कार। गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार है। नक्तम यानी रात्रि में। सह नक्तम भोजनम ना करो, तो वह रात्रि में भोजन नहीं करता है। दिवा दिन में। मोहन दिवा ना पठति, मोहन दिन में नहीं पढ़ता। अधुना यानी इस समय। राजेंद्र अधुना ना पठति, राजेंद्र इस समय नहीं पढ़ता है। अचिरम यानी शीघ्र ही। अचिरम सा गतवान, वह शीघ्र ही गया, वह शीघ्र ही क्या किया, गया। उभयतः यानी दोनों ओर। विद्यालय उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के दोनों ओर क्या हैं, वृक्ष